दिल्ली के पूर्व राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनाने का ठोक दिया दावा, भाजपा को झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। इस बार चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग का बड़ा बयान सामने आया है। जंग का कहना है कि इस बार यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये उनका एनालिसिस है। एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान नजीब जंग ने कहा है कि मेरा ये मानना है कि सपा इस बार यूपी में सरकार बनाएगी। ये मेरा खुद का एनालिसिस है। पूरे इलेक्शन का जो नतीजा निकलेगा उसको लेकर ये मेरे विचार हैं। आज इलेक्शन एक राजनीतिक युद्ध बन गया है। हर युद्ध से पहले एक रूपरेखा तैयार की जाती है और समाजवादी पार्टी पिछले 6 महीने से इसकी रूपरेखा तैयार कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कद्दावर नेता बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के नाम पर हो रहा है, न कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि लंदन के टिकट पर अखिलेश ने किया योगी पर पलटवार। बोले योगी ने बुक कराया है लखनऊ से गोरखपुर का टिकट। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 4 चरणों में मतदान हो चुका है और 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे जनता के सामने पेश कर रही हैं। इसी बीच बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी के हार का दावा करते हुए कहा है कि चुनाव परिणामों के बाद अखिलेश यादव लंदन की उड़ान भरने वाले हैं। वहीं अब अखिलेश यादव ने इस दावे पर पलटवार करते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने 11 मार्च के लिए लखनऊ से गोरखपुर के लिए टिकट बुक कराया है और वह गोरखपुर मठ में जाकर रहेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी रोडवेज की बसों में अब रेलवे की तर्ज पर सीटों की बुकिंग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी परिवहन निगम ने इस बार ऑनलाइन बसों में सीटों की बुकिंग की वेबसाइट रेलवे की तर्ज पर तैयार की है, जिसका नाम ऑनलाइन upsrtc.com रखा गया है। यहाँ यात्री आईडी बनाए बिना भी सीटों की एडवांस तत्काल में बुकिंग करा सकते हैं। यात्री मोबाइल नंबर डालकर भी सीटें बुक करा सकते हैं। परिवहन निगम का नया ऑनलाइन टिकट बुकिंग का पोर्टल तैयार हो गया है। ये पोर्टल 24 फरवरी की मध्य रात्रि 12 बजे से यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। यात्री पहले चरण में 774 एसी बसों में 212 रूटों पर संचालित बसों में टिकट बुक करा सकते हैं। पहले चरण में एसी बसों के बाद दूसरे चरण में करीब 3000 लंबी दूरी की साधारण बसों में एडवांस में सीट बुकिंग की सुविधा मिलेगी और इसकी जानकारी यूपी सरकार ने भी दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि राजा भैया पर बरसे अखिलेश यादव, कुंडा में की रैली। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कुंडा पहुंचे। यहाँ उन्होंने बगैर नाम लिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा है कि कुंडा के लोगों बताओ, कुंडा से जो हर बार जीते उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ऐसी लगाओ कि दोबारा न खुल पाए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि यहाँ पर लग रहा है कि आज़ादी की खुशी मनाई जा रही है। आप न सिर्फ वोट डालने जा रहे हो बल्कि अपनी आज़ादी भी हासिल करने जा रहे हो। जो लोग यहाँ पर बहुत दिनों से कब्जा किए थे, इस बार लग रहा है कि उनको हटाने का समर्थन हमें दिखाई दे रहा है। पूर्व सीएम ने कहा है कि मैं कुंडा के लोगों से विशेष निवेदन करने आया हूं कि कुंडा के लोगों को हमेशा मंत्री मिलता था, हर गए कि नहीं गए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और सपा की सरकार में इस बार टक्कर है। अगर हमारी सरकार बनती है तो कुंडा में हम बहुत सारा विकास करेंगे। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि राजनाथ सिंह की रैली में लगे अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे, रक्षा मंत्री की हुई जमकर बेइज्जती। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री बालियान के बंसी बाजार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे जब कुछ युवाओं ने उनके भाषण में बेदना डाली। दरअसल आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा में उनके भाषण के दौरान कुछ युवकों ने सेना में भर्ती के मुद्दे पर व्यवधान डाल दिया। इस दौरान एक युवक ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने ही लगा दिए, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। केंद्रीय मंत्री शहर के बंसी बाजार में जनसभा को संबोधित करते जब कुछ युवकों ने उनके भाषण में व्यवधान डाल दिया और दावा किया कि सेना में 3 साल से भर्ती नहीं हुई है। इस पर राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि इसकी प्रक्रिया चल रही है। इस पर जब वे शांत नहीं हुए तो राजनाथ सिंह ने कहा कि नेतागिरी से बात बिगड़ जाती है, इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो किस तरह से अत्याचार बीजेपी अब छात्रों पर भी कर रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि यूपी विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे की एंट्री, योगी को सत्ता से निकाल फेंकने का किया दावा। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि उनके शासन के दौरान धर्मों के बीच नफरत बढ़ी और राज्य में अब बदलाव का समय आ गया है। ठाकरे ने सिद्धार्थनगर जिले की डुमरैया
डुमरिया गंग विधानसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करते हुए शिवसेना उम्मीदवार शैलेंद्र उर्फ राजू श्रीवास्तव को परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करार दिया है। ठाकरे प्रयागराज जिले के कोराम विधानसभा सीट पर भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां से पार्टी ने आरती कौल को मैदान में उतारा है। शिवसेना के संस्थापक और अपने दादा बाल साहेब ठाकरे को याद करते हुए आदित्य ने धर्म के नाम पर समुदाय के बीच नफरत फैलाने तथा आपस में लड़ाने का बीजेपी पर आरोप लगाया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार ने किया एक्शन। गाजीपुर में होटल गजल की करोड़ों जमीन कुर्क। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भी माफिया और बाहुबलियों की अवैध कमाई पर एक्शन योगी सरकार का जारी है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी उनके परिवार वालों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने के साथ ही अवैध संपत्ति की जब्त कार्रवाई की योगी सरकार ने जारी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि गाजीपुर एसडीएम सदर और सीओ सदर के साथ भारी फोर्स के साथ IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी के होटल की जमीन जब्त योगी सरकार ने कर ली है। सदर कोतवाली के महुआ बाग में स्थित मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के गजल होटल के पीछे हिस्से की जमीन को मुनादी के बीच जब्त करने की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की महुआ बाग स्थित भूमि जो प्लाट है उसको जब्त योगी सरकार ने कर लिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव बोले बीजेपी सत्ता में आई तो पेट्रोल होगा 200 के पार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बहराइच में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि आज भाजपा सब कुछ बेच रही है। हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए हवाई जहाज में सफर का लालच देकर हवाई अड्डे ही बेच दिए। यही नहीं, पानी का जहाज, रेलवे स्टेशन की कीमत, जमीन, बंदरगाह सब कुछ सरकार ने बेच दिया। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो पेट्रोल की कीमत 200 रुपये के पार हो जाएगी। गरीबों को LPG सिलेंडर बांटने की कीमत क्या थी और देखिए अब इसकी कीमत कितनी है। उन्होंने कहा कि योगी जी ने कभी लैपटॉप नहीं बांटे क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कैसे चलाना है। अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार बनते ही हम एम्बुलेंस की संख्या दोगुनी करेंगे, 10 रुपये में भेजने के लिए कैंटीन खोली जाएगी। वहीं शिक्षा मित्रों के समर्थन में भी अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो शिक्षा मित्रों को हम 3 साल के अंदर पक्का कर देंगे। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अमित शाह की तारीफ के बाद बी टीम पर मायावती का जवाब, मुलायम का नाम ले सपा पर दागे सवाल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बहुजन समाज पार्टी और मायावती को मजबूत बताए जाने के बाद यूपी चुनाव में दोनों दलों में मिलीभगत के आरोप लगाए जा रहे हैं। सपा की ओर से बसपा को बीजेपी की वी टीम बताया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा को जवाब देते हुए सवाल दागा है कि उनके लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था। मायावती ने कहा है कि बसपा अगर भाजपा की वी टीम थी तो फिर सपा और कांग्रेस ने पार्टी के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ा। बस्ती जिले के पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अगर हम बीजेपी का समर्थन करते तो हम 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से क्यों गठबंधन करते अगर हम बी टीम होते तो। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा तुष्टीकरण करने वालों का तोड़ दो मुंह। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भगवा दल के प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रही हैं। गुरुवार को बाराबंकी में अपर्णा यादव की जनसभाओं में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री की तारीफ करने की और युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि प्रदेश गुंडाराज सीएम योगी ने खत्म कर दिया है, इसलिए भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भेजें। उद्धवपुर में गाँव में भाजपा की जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने नवाबगंज की भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामकुमारी मौर्य को भी भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए कहा है कि डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी, हम लड़ेंगे हनुमान की तरह और जीतेंगे राम की तरह। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया है कि आप लोग मतदान के दिन किचन में ताला लगाकर मतदान करें। पुरुषों से कहें खाना तभी मिलेगा जब आप मतदान करने जाओगे। यानी सीधे तौर पर जो है समाजवादी पार्टी के विरोध में ये उतरे हुए हैं। ये लखनऊ से टिकट बीजेपी से मांग रही थी, लेकिन लखनऊ से बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। फिर इन्हें अंत कहीं से आज थी, लेकिन कहीं से भी इनको टिकट नहीं दिया और इन्हें बीजेपी में आने का कोई फायदा भी नहीं हुआ। लेकिन अब बीजेपी के साथ किस तरह से काम कर रही हैं आप देख सकते हैं। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि केशव के खिलाफ एसपी प्रत्याशी हारी तो खाल खींच के भूसा भरवा देंगे, पार्टी जिला अध्यक्ष को मिली धमकी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में 4 चरण हो गए हैं और 3 चरण बचे हैं। बाकी के 4 चरणों में मतदान पूरा हो चुका है। अन्य 3 चरणों के लिए राजनीतिक दल पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग भी तेज है। इसी के साथ ही कौशाम्बी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ता पदाधिकारियों की भाषाएं भी अमर्यादित होने लगी हैं। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अधिकारियों पर विपक्षियों को बल देने का आरोप लगाकर उल जुलूल बातें की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि सपा जिला उपाध्यक्ष
ताजुद्दीन पर आरोप लगाकर गाली गलौज करते हुए उन्हें मोबाइल फोन से धमकी दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि सरातू विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी अपना दल मकेरावादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर पल्लवी पटेल के समर्थन में वरिष्ठ नेता ताजुद्दीन समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष को उनके मोबाइल फोन पर धमकी देते हुए उनसे ये कहा है कि तुम्हें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के यहाँ देखा जा रहा है। यदि डॉक्टर पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हार गई तो तुम्हारी खाल खींचकर भूसा भरवा देंगे। उनको दी गई धमकी का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है।